दोस्तों इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग सीरीज के बारे में और इन 7 दिनों की सीरीज का आज है एपिसोड नंबर 5। अगर आपने अभी तक 4 एपिसोड मतलब एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, अकाउंट पर जाइए और जा करके उन चारों एपिसोड्स को देखिए, उन्हें फॉलो कीजिए और अगर देख लिया है तो इस आज 5वें एपिसोड को एंजॉय कीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फेस मसाज के बारे में। फेस मसाज एक ऐसी टेक्निक जिसके बारे में शायद मैंने पहले भी आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कुछ बताया है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फेस मसाज के एंटी एजिंग बेनिफिट्स के बारे में। और अगर यकीन मानिए आपने इसे अपने रूटीन में शामिल कर लिया ना तो आपकी स्किन को बूढ़ा कोई नहीं कर सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। राइट, सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए फेस मसाज करने के लिए, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स होने चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है उर्मिला जी की तरफ से। उर्मिला जी ने लिखा है कि सर तत्वम लेने से मैं पतली यानी कि बेली फैट बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच उर्मिला जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और उससे भी पहले थैंक यू सो मच कि आपने मेरे रिकमेंडेशन पर तत्वम कैप्सूल को ट्राई किया और इस तत्वम कैप्सूल को लेकर आपका जो बेली फैट है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया और आज आप मुझे ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। दोस्तों तत्वम की जब बात हो रही है तो मैं बता दूं कि ये है तत्वम और ये तत्वम जो है ये स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास, इन 3 चीज़ों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ये मेरी लाइफ का सबसे पहला रिसर्च प्रोडक्ट था क्योंकि मुझे लगता था कि भारत जो है वो आज मोटे लोगों का देश होता जा रहा है। हर दूसरा या हर तीसरा जो व्यक्ति है वो मोटापे से परेशान है और इसी वजह से आज हमारे देश को ओबेसिटी की कैपिटल भी कहा जाने लगा है। और ये मोटापा ना सिर्फ हमें भद्दा दिखाता है बल्कि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी लेकर के आता है। तो स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास की वजह से ये तत्वम आपके शरीर में जाकर के आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। जो ग्रीन टी है वो आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देती है और जो लेमन ग्रास है वो आपके मेंटल लेवल पर रिलैक्सेशन देने में आपकी मदद करता है। इसे लेना भी बहुत आसान है। सुबह सुबह 3 कैप्सूल्स एक साथ जब आप खाली पेट ले लेते हैं तो अगले 1 से 2 महीने में ही आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट वो मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 11 साल से लेकर के 18 साल तक है तो आपको 3 कैप्सूल्स नहीं लेने हैं, आपको 2 ही कैप्सूल्स लेने हैं। मतलब 11 से 18 साल के लिए 2 कैप्सूल्स और 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए 3 कैप्सूल्स। सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक जो भी पीना चाहें वो बिल्कुल पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि आपको इसे कम से कम 2 से 3 महीने लगातार फॉलो करने के बाद ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। कोई मैं आपको वेट लॉस के लिए कोई केमिकल्स वाली टैबलेट नहीं खिला रहा हूं जो साइड इफेक्ट्स दे जाए और आपको बाद में तकलीफ झेलनी पड़े। राइट, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर आप जरूर इसे ट्राई कर लीजिएगा। अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे फेस मसाज के बारे में। दोस्तों मसाज की जब हम बात करते हैं तो जब हम पैदा होते हैं उसी दिन से मसाज का कल्चर हमारी भारतीय संस्कृति में एड ऑन है। दूसरे दिन से ही बच्चे की मालिश करना, उसको धूप दिखाना, उसको थोड़ा सा खींचना, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको, ताकि उनके अंदर ग्रोथ हो, उनके अंदर डेवलपमेंट हो और उस बच्चे का अच्छा विकास हो सके। ये बिल्कुल आम प्रक्रिया है हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति के अंदर। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब बहुत सारे रिसर्च किए गए और ये पाया गया कि मसाज करने से साइंटिफिकली क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो 4 बेनिफिट सबसे ज्यादा सामने निकल करके आए। नंबर 1, इसकी वजह से आपके दिन भर में जो आप एक्सप्रेशंस देते हैं अपनी मसल्स के थ्रू, अपनी स्किन के थ्रू, अपने चेहरे के थ्रू, जिनको भाव भंगिमाएं कहा जाता है, उनकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उस स्ट्रेस को रिलीव करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और आपका चेहरा जब स्ट्रेस फ्री दिखता है तो वो एजलेस अपने आप ही हो जाता है। दूसरा इसकी वजह से बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप मसाज करते हो तो चेहरे पर हीट बढ़ती है और वो हीट बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और ये ब्लड का सर्कुलेशन आपके शरीर में, आपकी त्वचा की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा त्वचा की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी उतना ज़्यादा
अच्छे रिजल्ट्स, उतना ज़्यादा एजलेस स्किन जो है वो आपको अचीव होने वाली है। नंबर 3 में अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो आप डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर ये डाइट आपकी न्यूट्रिशंस के माध्यम से आपकी त्वचा तक ही नहीं पहुंच रही है तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता, आपका चेहरा ग्लोलेस का ग्लोलेस रह जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने चेहरे की मसाज करें। जब चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो जो खाना आपने खाया होता है या जो पोषक तत्व खाने के माध्यम से अपने शरीर में डाले होते हैं वो खून के माध्यम तक पहुंचते हुए आपकी त्वचा तक पहुंचते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 4 में अगर बात करूं तो हमारे शरीर में खून जैसे दौड़ता है बिल्कुल वैसे ही एक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है लिम्फ। लिम्फ का मतलब है हमारे शरीर का वेस्ट मटीरियल। जब हम मसाज करते हैं तो ये लिम्फ हमारे शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ही शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है स्किन में चमक आती है, स्किन में ग्लो आता है और स्किन एजलेस दिखाई देना शुरू हो जाती है। अब सवाल आता है इन फायदों के बाद कि मसाज कब करनी चाहिए। तो रात को सोते समय अगर मसाज करके सोया जाए तो ये सबसे परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि रात के समय पर हमारा शरीर जो होता है वो सेल्फ रिकवरी मोड में जाता है। मतलब कि दिन भर हमने जो नुकसान अपने शरीर को पहुंचाया होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, बहुत स्ट्रेस के माध्यम से, वो सब कुछ शरीर अपने आप रिकवर करने की कोशिश करता है। और जब आप रात को सोते समय चेहरे पर मसाज करके सोते हैं तो उसकी वजह से एक एक्सटर्नल सपोर्ट हमारी तरफ से बॉडी को मिल जाता है स्किन को रिकवर करने के लिए। तो सोने से पहले 15 मिनट के लिए चेहरे की मसाज एक बेस्ट प्रक्रिया है या एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसे आपको अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। नंबर 3 सवाल आता है कि सर मसाज किस चीज़ से की जानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मसाज करने के लिए आप कोई भी ल्यूब्रिकेंट ले सकते हैं। आप चाहे तो मलाई का इस्तेमाल करें, चाहे तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, चाहे तो किसी क्रीम का इस्तेमाल करें, चाहे तो किसी तेल का इस्तेमाल करें। सिर्फ आपके हाथ को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, हाथ आपके चेहरे पर घिसे नहीं, वो अच्छे से ल्यूब्रिकेट करें, आप मसाज के स्ट्रोक्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएँ, उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएँ, इसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ लगानी होती है। लेकिन अगर आप इसमें भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जो मैं मसाज के लिए चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे भी मेरी स्किन को फ़ायदा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स के आर्गन मुर्कन ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो स्किन अफेयर्स का आर्गन मुर्कन ऑयल है ये एक्चुअली प्रोटीन रिच होने की वजह से आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन का कोलैप्स होना शुरू हो जाता है एक 28 या 30 एज आने के बाद में, और साथ में साथ आपकी स्किन में ओपन पोर्स दिखने लगते हैं, आपकी स्किन में फाइन लाइंस या रिंकल्स दिखने लगते हैं, आपकी स्किन लटकने लगती है, उन सब में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, आप चाहो तो आर्गन मुर्कन ऑयल डॉक्टर मनोज दास डाल करके यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मुझे सर्च कर सकते हैं। तो इसके लगभग 10-15 बूंदे लेके चेहरे पर लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए। चौथा और लास्ट सवाल आता है, क्या सर कोई भी स्किन का व्यक्ति मसाज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक जगह पर आपको रुक जाना है और वो है अगर आपके चेहरे पर मोटे मोटे पिंपल्स हैं और वो पिंपल्स जैसे ही आप मसाज करने जाते हो फूट जाते हैं और उनका पस बाहर आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको फेस मसाज नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आपका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस इतनी छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है। तो उस कंडीशन में पहले आप अपने पस को खत्म कीजिए, अपने पिंपल्स को खत्म कीजिए, उसके लिए भी ऑलरेडी चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको दिए हैं। जब वो खत्म हो जाए उसके बाद आप अपने फेस मसाज को फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये एंटी एजिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 5 आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा और आप इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करेंगे। ये एक सीरीज है आपको बताने के लिए, ताकि आप ये समझें कि एंटी एजिंग कोई एक वन स्टेप प्रोसीजर नहीं है कि आपने बस वो किया और आप जवान दिखने लगे। ये एक्चुअली एक प्रक्रिया है जिसमें आपको मल्टीपल डायरेक्शन से अपनी स्किन में काम करना होता है। जितना अच्छे से, जितना मल्टीपल डायरेक्शंस में आप अपनी स्किन पे काम करते हो उतना एजलेस आपकी स्किन दिखाई देती है, राइट। आई होप आप ये समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूं, लेकिन कल फिर मिलूंगा इसी सीरीज के एपिसोड नंबर 6 के साथ में। थैंक यू सो मच।